Good morning, class 6. This is the civics and chapter number 5, the पंचायती राज सिस्टम. देखो, क्लास 1 ने चैप्टर पे हम पढ़ चुके हैं की फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. अब यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी डेमोक्रेसी होती है वो हमारी बढ़ गई है. कहाँ से बढ़ गई? जो ग्रास रूट है, मतलब हमारी डेमोक्रेसी का जो ग्रास रूट है वो हमारा उसका लेवल बढ़ गया है. ठीक है ना. इसका मतलब अगर बोलना चाहिए, इसका मीनिंग जो है वो ये है कि जो भी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हमारी प्रोवाइड करवाती है कुछ सेल्फ रूल्स. ठीक है ना, जिस लोएस्ट लेवल पे, जिससे कि लोग उसका फायदा उठा पाए. ठीक है. अब उसके बाद है पंचायती राज सिस्टम. ठीक है ना. देखो, इंडिया जो है वो गांव में बसता है. ठीक है ना. जो सिस्टम है यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वो स्टैब्लिश हुआ है रूरल एरिया से. ठीक है ना, जिसे हम पंचायती राज बोलते हैं. हमारा जो कंट्री है वहाँ पे एक सिस्टम चलता है पंचायत का, जो कि बहुत ही पुराना सिस्टम है. और इसका मतलब है लिटरली का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 5 पीपल. 5 लोगों की ग्रुप को बोला जाता है. ठीक है. अब उसके बाद देखो, एंशियंट टाइम में क्या होता था, जो विलेज होते थे वो हमारे कस्टम्स होते थे. मतलब उसको कस्टम किया जाता था जो लोग इलेक्ट हुए हैं, मतलब 5 इलेक्टेड बड़े लोगों को. ठीक है ना, जो कि पंच बनते थे. ठीक है ना. और वो 5 होते थे. उसके बाद भी जो भी मतलब डिस्प्यूटेड मैटर्स होते थे या जो भी प्रॉब्लम्स होती थी विलेजेस में, ये सारे लोग उसको सॉल्व आउट करते थे. पंचायती राज हमारा एक सिस्टम है. ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे गांव के लोग आते हैं. ठीक है ना. और गांव के लोग आते हैं जो कि मतलब एक सही तरीका देते हैं, जिससे कि जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसका भी हक, हमारा प्रशासनिक हक हमारा बना रहे और डेवलपमेंट होता रहे हमारे विलेज का. ठीक है ना. जो भी उसकी प्रॉब्लम्स है वो हमारी सॉल्व होती रहे. उसके बाद देखो, पंचायती राज सिस्टम्स है, उसमें 3 लेवल्स होते हैं. ठीक है ना. 3 लेवल्स होते हैं. जो ग्राम पंचायत है वो हमारा विलेज लेवल पर होता है. ठीक है ना. विलेज लेवल पे होता है. और जो पंचायत समिति है वो हमारी ब्लॉक लेवल पे होती है. और जिला परिषद हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है. जो प्रेजेंट पंचायती राज सिस्टम है वो बेस्ड है किसके ऊपर? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर बेस्ड है. ठीक है ना. जो कि जिसको कि फोर्स किया गया था, मतलब लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में. ये जो लॉ है वो एस्टैब्लिश हुआ था पंचायती राज हमारे डिफरेंट स्टेट्स में. ठीक है ना. लेजिस्लेटिव के द्वारा, लेजिस्लेटिव के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट्स में, उनके द्वारा ये इनेक्ट कराया गया था. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, पंचायती राज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है: विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल. विलेज लेवल हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत. ब्लॉक लेवल हमारा ब्लॉक समिति में डिस्टिंग्विश है. और डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारा जिला परिषद में डिस्टिंग्विश है. अब देखो एडवांटेज क्या है हमारे पंचायती राज सिस्टम की. ठीक है ना. अब देखो, जो लोकल लोग यहाँ पे रहते हैं वो फेमिलियर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम से नोन है, मतलब जानते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या है. तो वही एक बेटर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो कि शहर के ऑफिसर्स आके नहीं निकाल सकते. ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है. जो गाँव की कम्युनिटी के जो लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस में, वो हर चीज़ का एक बेटर तरीका निकाल सकते हैं. ठीक है ना. वो अपने तरीके से अपने बेनिफिट्स को जानते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को, उसका डेवलपमेंट उन्हें कैसे करना है, वो सब कुछ अच्छे से खुद से सॉल्व आउट खुद से कर सकते हैं. उसके बाद जो भी यहाँ के ट्रेंड पीपल्स होते हैं लोकल विलेजेस के या विलेजेस के, ठीक है ना, जैसे सेल्फ रिलीमेंट में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. जैसे कि कोई भी आपदा आ गई, मान लो बाढ़ आ गई, मान लो धरती हिल गई, सूखा पड़ गया, तो वो इन सारी प्रॉब्लम से डील होना जानते हैं कि इनसे कैसे डील होना है. ठीक है ना. और ये जो ये हमारा जो बर्डन होता है, ठीक है ना, ये हमारा बर्डन रिड्यूस करती है सेंट्रल का और स्टेट गवर्नमेंट का. ठीक है ना. जो एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में जो भी होता है उसका बर्डन रिड्यूस करती है. उसके बाद ये कुछ लीडर्स प्रिपेयर करती है ग्राउंड रूट लेवल पे. ठीक है ना.
उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में यूज़ किए जाते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, अब देखो जो पंचायती राज एट द विलेज लेवल, जो विलेज होता है उसमें एक ग्राम सभा होती है, ठीक है ना, एक पंचायत राज होती है, एक न्याय पंचायत होती है, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं, जो कि लोगों का वेलफेयर देखते हैं, जो भी लोग वहाँ रहते हैं उनकी समस्याएं क्या, उनकी प्रॉब्लम्स क्या, उनको सबको मिलकर सॉल्व आउट करना होता है। उसके बाद जो ग्राम सभा होती है वो हमारी एक फाउंडेशन है पंचायती राज सिस्टम का, ठीक है ना, एक छोटा सा फाउंडेशन है। इसका मतलब होता है कि विलेज की मीटिंग, ठीक है। अब देखो जो भी लोग हमारे गांव में रहते हैं, ठीक है ना, उनमें से जो लोग 18 साल से ऊपर है वो इन ग्राम सभा में भाग ले सकते हैं, इनकी सभा को सुन सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं, ठीक है ना। और जो ग्राम पंचायत के जो एग्जीक्यूटिव लोग, जो लोग इलेक्ट होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव माने जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव के, वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव की देख रेख में अपना काम करते हैं, ठीक है ना, विलेज की देखभाल करते हैं, संरक्षण करते हैं। जो भी बजट अप्रूव होता है गवर्नमेंट की साइड से उसको भी प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं और विलेज का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है ना। जो भी स्कीम्स आती है हमारे गांव के लिए उसको डिस्कस किया जाता है ग्राम सभा में, और कम से कम 1 साल के अंदर 2 मीटिंग तो कंपलसरी होती ही होती है। जो ग्राम सभा होती है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है ना। उसमें हम ये देखते हैं कि हमने जो काम कराया, ग्राम सभा ने जो काम कराया, ठीक है ना, वो क्या काम कराया, कैसा काम कराया, उसको एग्जामिन करती है, देखती है अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जैसा हुआ, कितना पैसा खर्च हो गया, कितना होना चाहिए था, या इससे बेटर कुछ हो सकता था, ये सब कुछ वो फाइनलाइज करती है, ठीक है ना। और जो लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है ना, मतलब पंचायत के जो मेंबर्स हैं सेटिस्फाइड नहीं तो उनको हटाया भी जा सकता है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को देकर ये लोग हटा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए तो ग्राम पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है उसे स्टैब्लिश किया जाता है विलेज में, कम से कम उस विलेज में स्टैब्लिश होगी जहाँ पे पॉपुलेशन कम से कम 750 लोगों की होनी चाहिए, मिनिमम पॉपुलेशन। और जिन विलेजेस में ये पॉपुलेशन कम होती है, जिन विलेजेस में 750 लोग से कम लोग रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, तो उनके यहाँ ग्राम पंचायत बहुत ही कॉमन रहती है, ठीक है ना। जो मेंबर्स हैं हमारे ग्राम सभा के वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं ग्राम पंचायत से, ठीक है। देखिए जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं हमारे पंचायत के वो हमारे फिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना। जो पॉपुलेशन होती है विलेज की उसके बेसिस पर निकाले जाते हैं, ठीक है ना। ये जो वेरी होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी होता है। जो मेंबर्स होते हैं हमारे ग्राम सभा के उनकी एज हमारे 21 साल से ऊपर हो सकती है, ठीक है ना, जो इसमें जो इलेक्शन की मेंबरशिप ले सकें, ठीक है ना, ग्राम पंचायत की। इनका जो टेन्योर होता है, जो वक्त होता है, 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इसमें कुछ रिजर्वेशन का भी प्रावधान दिया है, जैसे शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, ये भी इलेक्ट हो सकती हैं। और 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स आर रिजर्व फॉर द वुमेन्स, इसमें से 1/3 सीट्स भी वुमेन्स के लिए रिजर्व की गई हैं। यहाँ पे वुमेन्स सरपंच को भी एक अच्छी वैल्यू दी जाती है, ठीक है ना, जैसे कि वो भी अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पंचायत में अच्छे से निभाए। जो वुमन एम्पावरमेंट है उसको लेकर अच्छे अच्छे एक्शंस किए जाएं, जैसे सोशल रिफॉर्म हो पाए, ठीक है ना। जो चाइल्ड मैरिजेस को रोका जा सके, लड़कियों की एजुकेशन पे ध्यान दिया जा चुके, ठीक है ना। इसके अलावा गर्ल्स चाइल्ड्स को लेके, लड़कियों को मार दिया जाता है उसको लेकर अच्छा इन्फॉर्म किया जाए लोगों को। और इसके अलावा जो भी मतलब जो लोग शराब वराब पीते हैं जिससे हमारा विलेज खराब होता है, उन चीज़ों को रोका जा सके। देखो उसके बाद जो मीटिंग है हमारी ग्राम पंचायत की या सरपंच की, प्रधान की, वो हमारी तब होती है जब वो इलेक्ट हो जाते हैं ना। इसके बाद कुछ स्टेट्स में सरपंच हमारे इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। जो वोट्स होते हैं वहाँ के एरिया के लोगों के जो वहाँ पे रहते हैं पंचायत में,
या अदर स्टेट्स में इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली तरीके से। जैसे कि कोई भी मेंबर है ग्राम पंचायत का तो उसे इलेक्ट कर सकते हैं। जो सरपंच के जो साइन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्री माना जाता है, ठीक है ना। जितनी भी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है पंचायत में उसको लेकर, ठीक है ना, सरपंच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी मानी जाती है। उसके अलावा जो पंचायत होती है उसमें हमारे इलेक्ट होते हैं उप प्रधान और डिप्यूटी चेयरमैन, ठीक है ना, जो कि प्रधान जो कि एब्सेंस ऑफ द जो कि वर्क करती है प्रधान की एब्सेंस में, ठीक है। उसके बाद जो ग्राम पंचायत होती है, ठीक है ना, उसमें जो सेक्रेटरी होता है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होती है। उसकी जो जॉब होती है वो इसलिए होती है कि जो भी अकाउंट है, मतलब इनकम का अकाउंट है, कितना खर्च हुआ, कितना लग गया, ठीक है ना, उसको लेके एक रिकॉर्ड हो सके। मीटिंग्स वगैरह में उसके रिकॉर्ड्स को एक्सपोज किया जाता है, ठीक है ना, और जो भी काम हुआ पंचायत में उस सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखता है। फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत, देखो जो ग्राम पंचायत होती है उसकी मीटिंग्स रेगुलर होती रहती है, कंपलसरी मीटिंग्स होते हैं, जिससे कि जो भी हमारे डेवलप्ड प्रोग्राम है वहाँ पे बनाए जाए, उनको रन आउट कराया जा सके, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो मीटिंग्स होती है कंपलसरी होती है, इसमें जो भी ऑप्शनल फंक्शंस होते हैं विलेज के लेवल पर, विलेज लेवल पर वो सारे कराने चाहिए। जो कंपलसरी फंक्शंस हैं वो यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे जैसे सैनिटाइजेशन का काम होना चाहिए, सब जगह साफ सफाई, कूड़ा करकट, ठीक है ना, ये सब कुछ साफ क्लियर होना चाहिए। जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी मेंटेनेंस हो रहा है रोड्स का, डैम्स का, उसको अच्छे तरह से कराना चाहिए। जो भी मैनेजमेंट होता है क्रीमेशन और द ब्यूरियल ग्राउंड, मतलब जैसे जो लोग मर जाते हैं उनको कहाँ पे जलाना है, कहाँ पे नहीं जलाना है, ये सारी चीज़ों को देखना। मतलब रोड्स हैं तो वहाँ पे लाइट लगवाना, जो हमारे कुएं होते हैं, टैंक्स होते हैं और जो भी अदर प्लेसेस होते हैं उनको साफ सफाई रखना। ड्रिंकिंग वाटर यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे किसी का खेत है तो उस खेत पर सिर्फ वही इंसान क्या कर पाए, अपना काम कर पाए, कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें भी उन्हें देखनी होती हैं। अगर रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे जिसने जन्म लिया या जो मर गया या जिसकी शादी हो रही है, उन सबके रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अब मेंटेनेंस होना चाहिए, मतलब सोशल एजुकेशन को लेके, मतलब पंचायत घर में एजुकेशंस को लेके मतलब सेशंस लगने चाहिए, बुक्स वगैरह होनी चाहिए, रेडियो टेलीविज़न होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी आपदा आए और उनकी इन्फॉर्मेशन अगर पंचायत घर में मिल पाए तो लोग उसको इजीली पा पाए, ठीक है। उसके अलावा जो ग्राम पंचायत होती है वो फाइनलाइज मतलब कुछ ऐसे गवर्नमेंट कुछ ऐसे सिस्टम्स निकालती है, ऐसी स्कीम्स निकालती है जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। जैसे खाना पीना बांटना, गवर्नमेंट फ्री में खाना पीना बांटती है, या 2 किलो चावल 2 किलो दाल करके बांटती है, तो उन लोग गरीब लोगों को वो चीज़ें मिल पाएँ, ठीक है ना।